सो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मारुति जिम्नी 2023 मॉडल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके बाहर एक्सटीरियर में क्या दिया गया है, इसमें क्या अलग हटके थार से कंपैरिजन में दिया गया है, इसके अंदर क्या लग्जरी फीचर्स दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट चेक करेंगे, A to Z चेक करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सो गाइस, ये जिस तरह की दमदार एसयूवी है जो कि मार्केट को हिला के रख देने वाली है, उसी तरह का और भी ज्यादा दमदार इसका एंट्री। मैं तो देखा तो ये हैरान ही रह गया। ये स्टेज शो चल रहा है जहां पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूबलाइट ना ये डांस कर रहा है, एक्चुअली ऊपर नीचे चारों तरफ से हो रहा है। मैं आपको प्रोडक्ट के सारे डिटेल बताता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको भी आप इंजॉय करें। एंड यहाँ पे देखिए ट्यूबलाइट अपने हिसाब से डांस कर रहा है, राइट, म्यूजिक के हिसाब से। एंड इसके पीछे जो आपको LED स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे ऐसा मुझे भी लग रहा है कि ये गाड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में दिखाया जाएगा। सो गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेज पे क्या चल रहा है तो ये सामने आपको फ्रंक्स दिख रहा है, यहाँ पे जिम्नी का ये लगा हुआ है, इधर साइड में लाइट जल रहे हैं, लेकिन ट्यूबलाइट यहाँ पे डांस हो रहा है। और अब देखिए सारे बिखर रहे हैं ट्यूबलाइट, राइट। तो ये मतलब एक कह सकते हैं कि पूरा मार्केट को तोड़ने वाला एक धमाकेदार एसयूवी लेकर के, और उसका जो एंट्री है ये तो और भी जबरदस्त है। मुझे ये जो अभी सीन चल रहा है ये देख करके कहीं से भी विश्वास नहीं था कि इसके अंदर से गाड़ी निकलेगी, राइट। ये बोलते हैं ना कि आसमान फाड़ करके आएगा, उस तरह वाली फीलिंग बिल्कुल ये चारों तरफ देखिए जैसे बादल गरज रहा है, और वैसी वाले एम्बियंस बनाया गया है। एक बहुत ही अच्छा इंट्रेंस दिया गया है। और अब ये देखिए एंट्री उसका ऑटोमेटिक खुल गया है, जो कि पता ही नहीं, स्टेज से देखने में ऐसा नहीं लगा था। चारों तरफ से LED स्क्रीन सिर्फ थी, अचानक से वहां पे सीढ़ी लग गई और उसके बाद और अब देखिए इस तरह से ये गाड़ी निकल के आ गई, जो कि मुझे भी, और क्या लुक है, ओ माय गॉड। ये देखिए जिम्नी, ये तो मतलब, और इसका जो प्राइस रेंज सुनने में आ रहा है कि बहुत ही कम बजट में आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा है और इतना इसके फीचर्स इतने हैं कि मैं एक एक फीचर्स बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है ये गाड़ी का सबसे पहले एंट्री तो लाजवाब है, और यहाँ पे ला करके जिस तरह से वो एक पोजीशन पे स्टेज पे ला करके ऑटोमेटिकली रुक गया, और अब आप ध्यान से देखिए गाड़ी ऑटोमेटिकली घूमने लग गई। तो गाइस, अब फिर से अगर आप दोबारा मैं ये वीडियो आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आपको क्या इसमें स्ट्राइक हो रहा है, सबसे पहले इसका पावरफुल हेडलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आता है हाई बीम हाई पावर का LED प्रोजेक्टर लैम्प। ये देखिए इसका थ्रो कितना प्यारा है। अगर आप बुलेट एनफील्ड वगैरह चलाते हैं तो उसमें इसी तरह का पैटर्न आपको दिखता है। लाइट के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो गोल पैटर्न का सर्कुलर आपको DRL देता है। और इसके बाद आपको दिख रहा है गाइस सबसे मोस्ट ओमनीप्रेजेंस, सामने से आपको दिख रहा है गन मेटल फिनिश का फ्रंट ग्रिल। और ये ग्रिल कितना धांसू, कितना दमदार आपको दिखता है आगे से। ये वर्टिकल लाइनिंग्स दिए गए हैं, बीच में आपको दिखता है मारुति सुजुकी का लोगो। तो ये, और इसका जो बोनट का जो पैटर्न है ये क्लैम्पसेल पैटर्न बोलते हैं, मतलब ये इतना वाइड व्यू आपको दिखेगा, और दिखने में भी एक बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभार तो उसके ऊपर बैठ भी जाते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम लुक इसका दिया है। और जैसा अभी क्लोज आया हुआ आपको दिख रहा है गाइस, तो इसमें आपको दूसरी चीज क्या दिख रही है, सिल्वर लाइनिंग क्रोम प्लेटिंग है इसके ग्रिल के ऊपर, जो कि एक और एक कह सकते हैं कि चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। और इसका DRL के ऊपर अगर आप फोकस करें तो फोकस देखिए सेंटर से है, बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाली फील दे रही है। लेकिन ओल्ड स्कूल के साथ साथ इतनी टेक्नोलॉजीज है इसके अंदर, इतने सेफ्टी फीचर्स हैं, और इसका जो टॉप मटेरियल देखेंगे वो हार्ड टॉप है, बिल्कुल ही ग्लॉसी फिनिश है। मतलब बारिश होगी तो उसके ऊपर पानी नहीं टिकेगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, अब इसमें आप डोर हैंडल अगर आप देखेंगे तो डोर हैंडल बॉडी कलर
का है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोर हैंडल के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है, जो कि इवन डिक्की वाले जो 5वां डोर है उसके अंदर भी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो खिड़कियों का जो साइज है, जो इसका विंडशील्ड का साइज है, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। मतलब आप ऑफ रोडिंग के लिए कहीं पे भी जाएंगे तो मान लिया हिमालय वगैरह ड्राइव के लिए जाते हैं ऐसे जगह, तो आपको किसी को हटाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा कि थोड़ा सा एक पिक्चर लेना है। तो इस तरह का लुक मिलता है अंदर से। तो एक गाड़ी बहुत ही धांसू बना है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रेक द मार्केट। और इसका जो लुक है वो धांसू है। इसके बाद सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दिख पा रहा है गाइज, वो 4-4 इंच के इसके क्लैडिंग। जी हाँ, इसके ऊपर स्क्रैचिंग तो छोड़ दीजिए, इतनी आसानी से डेंट भी नहीं हो सकता है। मतलब आप पत्थर, पहाड़, कीचड़, जहां जाना है वहां जाइए। तो बहुत ही जबरदस्त ये कार निकाला है। और इसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं गाइज इसके अलॉय व्हील, तो गन मेटल फिनिश का अलॉय व्हील आता है, जिसका जो पैटर्न है बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी, बहुत ही जबरदस्त है। और ये 5 डोर में ये वाली गाड़ी आपको आती है। ये 5 सीटर की गाड़ी है, राइट। कल मैंने जब देखा था इसको डिस्प्ले पे, जो ब्लैक कलर का था, उसमें मुझे देख करके लगा कितनी छोटी गाड़ी है। ऐसे भी देख के बाहर से बहुत ही लगा कि कितनी छोटी कार है, लेकिन जब बैठा अंदर तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा। और इसके ऊपर एक ही चीज़ खाली मैं बताता हूँ गाइज, कि ये जो 4 इंच का आपको क्लैडिंग दिख रहा है बाहर निकलता हुआ, ये बहुत ही बल्कि, बहुत ही वाइल्ड लुक तो देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर खड़ा हुआ जाए, राइट। क्योंकि उतना मजबूती इसके अंदर नहीं है। उसके साथ साथ देखेंगे गाइज, इसका जो टॉप बॉडी है, ये ग्लॉसी फिनिश में इसका हार्ड टॉप है। और इसके साथ मिलता है ड्रिप टेल्स, राइट। तो ये जो ड्रिप रेल्स आता है, ड्रिप रेल्स में के काफ़ी इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर आप कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तो उस टाइम पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊपर एक ये लगा करके, और उसके ऊपर मतलब रेस्टिंग के लिए भी ये किया जा सकता है। उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़, ये आपको छज्जा वाली फीलिंग मिलेगी। ओके, तो बारिश होगी तो एक घर के अंदर जो छज्जा होता है ना, वैसी वाली फील मिलती है। अब इसके एक्सटीरियर में देखिए तो इसका इंटरकूलर के ऊपर देखेंगे जो मेश दिया हुआ है, वो कितना प्यारा मेश लगता है। इसके अंदर जितने भी स्क्रूज है, वो स्क्रू का पैटर्न ऐसा दिया गया है जो आपको कंप्लीटली ओल्ड स्कूल वाली फील आएगी। और इसका जो बॉक्सी स्ट्रक्चर है, क्लैम्पसन पैटर्न का इसका जो है बोनट, और वो काफ़ी वाइड स्क्रीन व्यू देता है, वाइड एंगल का व्यू देता है। और इसके साथ साथ अगर आपको दाहिने तरफ देखा जाए गाइस, तो ये टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट के साथ में भी टर्न इंडिकेटर देता है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। इसका जो मिरर है, ये मिरर देखने में तो आपको ऐसा लगता है नॉर्मल मिरर है, इसको हाथ से मोड़ दिया, नहीं। इसके साथ गाइज, इसके साथ आता है ऑटो फोल्ड मिरर्स भी टॉप मॉडल में, राइट। तो ऐसे ऐसे इतने फीचर्स हैं। उसके बाद दूसरा, फ्रंट अगर विंडशील्ड का डिजाइन देखा जाए तो ये आपको जिप्सी वाली फील आ रही होगी। तो आगे की तरफ थोड़ा डाउन और थोड़ा सा पीछे की तरफ स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का। तो एक ओवरऑल जो फिनिश है ना, आगे का जो विंडशील्ड का साइज है, उसके बाद फिर उसके बीच वाला जो है उसको 60-40 ओपन कर सकते हैं स्लाइडिंग। तो जैसा आपने मारुति ओमनी 800 वगैरह में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, वो वाली फील इसके अंदर आएगी। एंड लास्ट जो रो है, लास्ट रो बैठने के लिए नहीं है, उसके अंदर सामान लगेज रखने के लिए, उसके अलावा टूल किट रखने के लिए, तो वो छोटा है, बट उधर भी काफ़ी लाइट का ध्यान रखा गया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ चाबी से भी लॉक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको को पैसेंजर में भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर तो भर भर के दिया गया है। अब बॉडी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है। और इसका खाली टायर में मेरा एक शिकायत, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि टायर ठीक है, बट थोड़ा सा और वाइड टायर लगाने चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि गैप काफ़ी दिया गया है, आप कभी भी अपग्रेड इसको कर सकते हैं। और ये बैक साइड में अगर ग्लास पे देखा जाए तो ये आपको रियर डिफॉगर लगा हुआ है एंड रियर यहाँ पे आपको वाइपर भी दिखता है। अब इसके बाद इसके बैक साइड में आपको दिख रहा है ये जो है स्टेपनी टायर, जो कि पीछे की तरफ लगाया गया है एक और बहुत ही जबरदस्त लुक। और ऊपर आपको दिख रहा है वॉशर, राइट। वॉशर के साथ साथ सेंटर में ये आपको ब्रेक लैंप दिख रहा है। तो एक पूरा का पूरा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही भड़कदार लुक दे रहा है। एंड इसके ऊपर आ जाता है नेक्सा की बैजिंग।
अब यहाँ पे ब्लैक वाली जो आपको दिख रही, ये ब्लैक वाली इसका हिंजेज है। इसके बाद दाहिने साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे पेट्रोल टैंक, ये पेट्रोल डीजल भरने के लिए। और अगेन राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे वहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। अब ये गाड़ी को देखने के लिए बाहर कितने ज़्यादा क्राउड है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसका जो बैक लाइट पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया, बैक लाइट कितना उभरा हुआ है, जो रिफ्लेक्टर है। बैक ब्रेक लैंप तो ऊपर था और रिफ्लेक्टर इसके नीचे साइड में। और इसके बाद देखेंगे टायर और इसके जो फेंडर है इसके बीच में कितना गैप है, मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटी है अभी इसके अंदर जो आते हैं टायर। 15 इंच के अलॉय व्हील और स्टील व्हील, दो वेरिएंट है उसके हिसाब से के अंदर ये आता है। 195 और 80 के डायमेंशंस में इसके टायर के साइजेस आते हैं, बट काफ़ी बड़ा इसके अंदर रूम मिलता है, स्पेस मिलता है, आप टायर को साइज करवा सकते हैं, अप साइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 17 इंच तक का इजीली बैठेगा। एंड उसके बाद भी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होगा, तो क्योंकि ये एक रगिड गाड़ी है तो ऊपर नीचे होने के लिए भी थोड़ा सा चारों तरफ कहीं पे फंसे नहीं, उसके लिए भी स्पेस को कंसिडर करके रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से काफ़ी मोर देन एनफ रूम है इसको अपग्रेड कर। इसके अंदर आता है गाइज आगे का डिस्क ब्रेक, आगे के दोनों टायर में, पीछे के टायर में आता है ड्रम ब्रेक। 3 लिंक का रिजिड एक्सेल आता है क्वाइल स्प्रिंग के साथ, जो इसका सस्पेंशन है जो कि आगे और पीछे में सेम आता है। आप इसको लेकर के लॉन्ग ड्राइव के लिए ये गाड़ी नहीं बनी होती है, बट ऑफ रोडिंग के लिए आप बोल सकते हैं ऑफ रोडिंग का गुरु है। ओके, अब गाइज इसके सबसे पहले डायमेंशन पे बात करते हैं, कितनी बड़ी है, जो कि अगर स्पेयर व्हील के साइज को मिला दिया जाए तो आपको पीछे से आगे की लंबाई जो है 3985 का mm का लेंथ है, जो कि फुल साइज का SUV है। ओके, लेकिन ये टायर के वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसीडर करके अगर उसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा। विड्थ जो इसका है 1645 mm का है, हाइट जो है 1720 mm का है, व्हील बेस 2590 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है। ओके, सो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के ऐसी गाड़ी को कहीं पे भी जाया जा सकता है, चाहे आप खेत खलिहान में जाएं, कहीं पे पहाड़ पर्वत पे चले जाएं, जहां पे जाना है, हिल मड जहां जाना है वहां पे भी मोर देन सफिशिएंट होता है। इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी दिया गया है गाइज वो 4 सीटर के हिसाब से है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 5 सीटर है, लेकिन जब मैं बैठा उसके बाद बैठ करके देखा कि हाँ आगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, मुझे लगा कंफर्टेबल नहीं होगा, बट बैठा तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड पीछे के साइड में भी 2 एडल्ट बैठ जाएंगे, बीच में एक छोटा बच्चा, उससे ज़्यादा 5 एडल्ट अगर सोच रहे हैं तो ये 5 सीटर कार नहीं है, ये 4 सीटर कार है। इसका पतला टायर आपको दिखने के बावजूद भी, यही तो इसका खासियत है गाइज कि स्लिम दिखता है, बट ये स्लिम है नहीं। इसका टी रेड अगर देखा जाए तो फ्रंट टायर का जो टी रेड है 1395 mm का है और पीछे का जो टी रेड है 1405 mm का है। कहने का मतलब पीछे का जो है पकड़ वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। बूट स्पेस जो मिलता है इसके अंदर 208 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और अगर पीछे जो छोटी सी 2 सीट दी हुई है पीछे, उसको अगर फोल्ड किया जाए तो 332 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। जो टर्निंग रेडियस इसमें देखा जाएगा तो 5.7 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है। इसके बाद इसके अगर ड्राइव और ट्रांसमिशन डिटेल के बारे में अगर जानना चाहते हैं गाइज, तो इसके अंदर 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 गियर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। जी हाँ, इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है, तो जो अपने को लगता है उस हिसाब से आप जा सकते हैं। और जो ड्राइव सिस्टम है ऑल ग्रिप प्रो विथ लो रेंज ट्रांसफर गियर है, तो इसके अंदर जो आपको गियर मिलता है हाई के लिए 2 हाई, 4 हाई के लिए अलग, लो के लिए, एंड उसके साथ नॉर्मल जो गियर है वो अलग है। सो गाइस, ये तो हुआ इसके लुक्स और इसके हाई लेवल की फीचर्स। अब मैं बताता हूँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि इसका पावर कितना है, इंजन कितना कैपेसिटी का है। तो गाइज इसके अंदर है पेट्रोल इंजन जो 1500 सीसी की है, 1462 सीसी की है, जो कि पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे 77 किलोवाट का, और मैक्सिमम पावर जो है 104.8 पीएस का 6000 पे। इसके अंदर जो टॉर्क आता है गाइज वो 134.2 एनएम का टॉर्क आता है 4000 आरपीएम पे। बट ध्यान रहे ये 4x4 है। ओके, तो
134 है, बट चारों चक्का में पावर जाता है और उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि आपका हिल होल्ड असिस्ट हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ब्रेक LSD है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक LSD जो टेक्नोलॉजी होती है वो ये काम करता है कि अगर एक चक्का आपका घूम रहा है या दो चक्का घूम रहा है तो उसको अननेसेसरी घूमने नहीं देता है, क्योंकि उसमें पावर वेस्ट होती है। उसके लिए क्या, उसको ब्रेक लगा करके और दूसरे को पावर देता है ताकि गाड़ी खींच करके बाहर निकल जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, हिल डिसेंट, हिल असिस्ट, इन सारे आजकल के लेटेस्ट कार के फीचर्स के साथ साथ इसके अंदर ऑफ रोड परफॉर्मेंस में 2 हाई 4 हाई का अलग गियर है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। 4 लो का भी है, 4 लो का तो आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी कीचड़ वगैरह एरिया में घुसेंगे तो। अब इसके बाद इसका जो इंजन है ये 4 सिलेंडर का इंजन है, और जो पावर स्टीयरिंग है गाइज ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। जी हाँ, आजकल का जो लेटेस्ट है हाइड्रोलिक के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का जमाना चला है। तो ऐसा कहने का मतलब कि आप एक उंगली से कार को स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। अब अगर देखा जाए गाइज तो इसके अंदर जो इंजन आता है, ये जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन आता है कंप्रेशन रेशियो 10 के साथ, जो कि 74/85 के बोथ साइजेस में आता है। अब इसके ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज, तो इसका जो चेसिस है ये लैडर फ्रेम के ऊपर बना हुआ है। इसका जो अप्रोच एंगल है 36 डिग्री का है और डिपार्चर एंगल है वो 50 डिग्री का है। इसका रैंप ब्रेक ओवर जो एंगल है 24 डिग्री का है। फ्रंट ब्रेक है, अगेन जैसा मैंने बताया ऑलरेडी, वेंटिलेटेड डिस्क है, पीछे का है ड्रम। फ्रंट और पीछे का जो सस्पेंशन है 3 लिंक रिजिड एक्सल, उसके अंदर ये कॉइल स्प्रिंग के साथ आता है। इसका जो टायर है 15 इंच का और 80/195 के अंदर ये आता है। एक चीज और आपने शायद नोटिस नहीं किया है, वो ये है कि इसके हेडलाइट के नीचे एक आपको छोटा सा बल्ब टाइप का दिखता है। वो क्या है? वो बेसिकली ये हेडलाइट वॉशर है। तो ऑफ रोड गाड़ी कभी भी आप चलाते हैं या तो फिर लग्जरी अपर सेगमेंट में BMW में जाते हैं तो कार वॉशर ऑटोमेटिकली बाहर से निकलता है। इसमें ये स्टैटिक वहाँ पे दिया हुआ है, और जैसे ही गंदा होगा उसके बाद आप उसको वॉश करना है तो सीधा स्विच दबाए और वहाँ से पानी का स्प्रे निकलेगा और आपका जो हेडलाइट के ऊपर जो गंदगी है उसको धो देगा। अब इसके बाद इस गाड़ी की वेट मैं बताता हूँ गाइस। अब वेट बोलूँ तो आप सर पे तो गाड़ी को उठाएंगे नहीं, बट हाँ इसके ऊपर फर्क पड़ता है आपके माइलेज का, आपका वेयर एंड टेयर टायर कितना होता है उसके ऊपर वेट का फर्क पड़ता है। तो गाड़ी का जो वेट है मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर देखा जाए 1195 से 1200 kg का वेट है, जो कि वेट बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर यही चीज ऑटोमेटिक में देखा जाए तो 1205 से 1210 किलो का वजन इसके अंदर आता है। जो ग्रॉस व्हीकल वेट है इंटायर पूरे व्हीकल का, टायर और जितने भी एसेसरीज को आगे पीछे सब मिला दिया जाए, जो स्टेपनी है उसको भी मिला दिया जाए, तो 1545 kg का इसका वजन आता है गाइज। सो एक ये छोटा सा आज का वीडियो था इसके इंजन के ऊपर, इसके एक्सटीरियर के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके ऊपर। इसके अगले वीडियो में मैं अंदर की सारी चीज़ें कवर करूंगा और अंदर बैठ के देखेंगे, एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।